चलिए अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे और सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर के। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तिरुमला में मौजूद हैं और वो तिरुपति देवस्थानम जाएंगे, जहां वो भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करेंगे। मंदिर प्रशासन के आचार्य वैदिक विधि और परंपरागत रूप से पूजा अर्चना संपन्न कराएंगे और ये चौथी बार होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए तिरुपति में मौजूद हैं। तिरुमला पहाड़ियों पर अवस्थित भगवान श्री वेंकटेश्वर का मंदिर भारतीय संस्कृति के आराध्य केंद्रों में विश्व विख्यात है। मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला और शिल्प का अद्भुत नमूना है। ये पूरे विश्व में सनातन धर्मावलंबियों के लिए अगाध श्रद्धा का केंद्र है। तिरुपति बालाजी को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथी बार तिरुमला तिरुपति देवस्थानम मंदिर पहुंचकर भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर मंदिर प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। मंदिर प्रशासन के आचार्य वैदिक विधि और परंपरागत रूप से पूजा अर्चना संपन्न कराएंगे। प्रधानमंत्री जी को सुबह 8 बजे जब आएंगे, हम इस्तिकापाल वेलकम करके एक ट्रेडिशन है टेम्पल का, वो महाद्वार पे वेलकम करेंगे। वहाँ से टेम्पल ऑनर्स के साथ, म्यूजिक के साथ, ट्रेडिशनल म्यूजिक कहते हैं उनको, उनके साथ गर्भगृह में ले जाएंगे। बाहर आने के बाद रंगनायक मंडप में वेद आशीर्वचन करेगा। वेद पंडित उनका सुख के लिए, उनका लंबा जीवित के लिए और भारत देश को अच्छा करवाने के लिए ये सब उनको बढ़िया वेद आशीर्वचन हमारा पंडित लोग करेंगे। भगवान वेंकटेश के दर्शन करने के लिए आए श्रद्धालु प्रधानमंत्री के आगमन से बेहद उत्साहित हैं। Welcome Modi ji to the temple. We are all awaiting for you. Wish Modi ji to live long and rule this country to become a developed country. Modi ji is doing really well for the country and I support him definitely. बहुत उत्साहित है। पीएम मोदी यहाँ आ रहे हैं। हमारा विचार चल रहा है कि हम आज रुके यहाँ पे, प्रधानमंत्री आएंगे तो हम यहाँ रुकना चाहते हैं। तिरुमला की सप्त पहाड़ियों पर समुद्र तल से करीब 980 मीटर ऊपर स्थित ये मंदिर दक्षिण भारत का बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसे थोंडामान राजा द्वारा बनाया गया है और बाद में चोल, पांड्या और विजयनगर साम्राज्य द्वारा समय समय पर सुसज्जित किया गया। मंदिर के अनुष्ठानों को 21वीं शताब्दी में श्री रामानुजाचार्य द्वारा वर्तमान स्वरूप दिया गया है। तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम सनातन संस्कृति के सर्वोच्च आस्था के स्तंभों में से एक है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी प्रमाण है। ये संकल्प से सिद्ध का प्रमाण है। हर एक सनातन धर्मावलंबी की इच्छा होती है कि वो भगवान वेंकटेश के दर्शन कर सके। यहाँ पर उत्तर और भारत की संस्कृतियों का मिलन का बिंब है, तो यहाँ पर एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतिबिंब है। कैमरा पर्सन वाईके लोकनाथ के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम, आंध्र प्रदेश। और अब खबरें चुनावी राज्यों से। तो 4 राज्यों में हुई बम्पर पोलिंग के बाद अब बारी है दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना की और यहां पर 30 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर वोटरों को साधने में लगे हुए हैं। पीएम आज राज्य में 2 चुनावी जनसभाएं करेंगे, साथ ही साथ हैदराबाद में रोड शो भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री अमीरपेट गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे और फिर कोटी दीपोत्सव में शामिल होंगे। और वहीं तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आज वरिष्ठ बीजेपी नेता अमित शाह भी धुआंधार प्रचार करते हुए नजर आएंगे। अमित शाह आज एक जनसभा और 2 रोड शो करेंगे, जिसमें पहली जनसभा करीमनगर में हुजूराबाद विधानसभा क्षेत्र में उनकी होगी, जिसके बाद में दोपहर 1 बजे पेदापल्ले में रोड शो करेंगे। अमित शाह का दूसरा रोड शो दोपहर 2:30 बजे मंचेरियल में होगा। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 जनसभाओं को आज संबोधित करने के साथ ही एक रोड शो करते हुए भी नजर आएंगे।
पहले जगतियाल में टाउन हॉल रोड से ओल्ड बस स्टैंड तक उनका रोड शो है। इसके बाद दोपहर निजामाबाद, बोधन में और बांसवाड़ा, कामारेड्डी में रैली होगी। जेपी नड्डा की तीसरी और आज की आखिरी जनसभा कामारेड्डी में होगी। वहीं भाजपा के अलावा कांग्रेस भी मैदान में लगातार बनी हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज मेडक जिले की नरसापुर विधानसभा में जनसभा करेंगे, तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की भोंगीर, गढ़वाल और कोंडगल में चुनावी सभा होगी। तो वहीं सत्ताधारी दल बीआरएस के चीफ के चंद्रशेखर राव जीत की हैट्रिक का दावा कर रहे हैं और लगातार उनकी रैलियों में लोक लुभावने वादे भी किए जा रहे हैं जनता से। वहीं एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी भी घर घर जाकर लगातार लोगों से संपर्क साध रहे हैं, अभियान चला रहे हैं। और करीमनगर से हमारे सहयोगी संवाददाता राजेश राज ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, सुप्रभात। 4 राज्यों में बम्पर वोटिंग हुई है और उसके बाद अब बारी जो है तेलंगाना की है और यहाँ पर भी धुआंधार प्रचार जारी है। तमाम वादे, इरादे जाहिर किए जा रहे हैं। तमाम दल जो है मतदाताओं को साधने में जुटे हुए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी दो जो है जनसभाएं होने वाली हैं। क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ है जमीन पर? देखिए, कल भी जो तेलंगाना का एक महत्वपूर्ण शहर है निर्मल, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को मैंने कवर किया और वहां पर भी जो भीड़ थी, भीड़ का जो मिजाज दिखाई पड़ रहा था, वह मिजाज कहीं ना कहीं यह देखने को मिल रहा था कि यहाँ पर जो यह स्टेट है या कहीं ना कहीं बहुत ही कॉन्शियस स्टेट है। यहाँ के जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो भी राजनीति की बारीकियाँ जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं और शायद यही वजह है कि यहाँ का मुकाबला जो है काफ़ी रोचक नज़र आ रहा है। और निर्मल से सभा को कवर करने के बाद हम यहाँ पर करीमनगर पहुँच चुके हैं, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का इसे गढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से बंडी संजय कुमार, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। वो किस्मत आजमा रहे हैं और उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो है वो 3 बजे के आसपास जनसभा करेंगे। और जनसभा स्थल जहां मैं खड़ा हूं, जहां से कुछ ही दूरी पर जनसभा स्थल है और निश्चित तौर पर लोगों की नजरें टिकी रहेंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर। और कल भी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की जो केसीआर की सरकार है, उस सरकार पर उन्होंने हमले बोले, भ्रष्टाचार के तमाम मामले को उन्होंने गिराने की कोशिश की और वहीं अपनी जो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है उसके बारे में उन्होंने साफ तौर पर ये मजबूती के साथ ये उद्घोष करने की कोशिश की कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार केंद्र में सरकार बनेगी। उससे पहले अगर तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो यह डबल इंजन की जो सरकार है वो तेलंगाना का विकास करने में सक्षम नजर आएगी। और उन्होंने केसीआर पर हमले बोलकर कहीं ना कहीं राज्य की सियासत को गरमाने की कोशिश की। वहीं पर तमाम, आपने अपने एंकर में भी कहा कि तमाम जो सियासी दल हैं, चाहे ओवैसी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, तमाम लोग एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कल यानी 28 नवंबर को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा और इसी के साथ उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी मतदान करने की। जो 30 नवंबर को मतदान की प्रक्रिया पूरी होगी, मतदान के लिए राज्य के जो तमाम जो मतदाता हैं वो यहाँ पर बहुत ही उत्सुक नज़र आ रहे हैं। और मैं आपको ये भी ऐड ऑन करना चाहूँगा सहला कि भारतीय जनता पार्टी का यह जो इलाका है करीमनगर, यहाँ से सांसद हैं बंडी संजय कुमार, वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 2018 में मात्र 1 सीटें जीतने में कामयाबी हाथ लगी थी। बाद के 2 उपचुनाव में उन्होंने 2 सीटें जीती, यानी 3 विधानसभा और 4 लोकसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। और एक राज्यसभा के सांसद जो है वो तेलंगाना से हैं, डॉक्टर के लक्ष्मण, जो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के वो जो है वो मेंबर भी हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि केसीआर की सरकार को उखाड़ कर बीजेपी जो है वो सत्ता में आए। और वहीं केसीआर के सामने अपनी सत्ता को बचाने की चुनौती दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस भी
कहीं ना कहीं मुकाबले को त्रिकोणात्मक करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। ऐसे में आने वाले समय में ये पता चल पाएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। बहरहाल तेलंगाना की जो लड़ाई है बेहद दिलचस्प मोड़ पर दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, और इस पर नजर भी आप लगातार बने रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा राजेश। ब्रेक के बाद आपसे तेलंगाना विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए और भी सवालों के जवाब आपसे